हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अब तक हमने 4 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं इस वाली यूनिट में, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल एसिड में। आज ये वाला पार्ट नंबर 5 है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स की भी और कीटोन्स की भी। अच्छा, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हम साथ साथ लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में हमारे पास एक कॉमन ग्रुप है और वो कॉमन ग्रुप क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। क्या है वो, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप। क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप हमें एल्डिहाइड में भी मिलता है और कीटोन में भी मिलता है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसलिए इनकी जो कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो भी दोनों के सिमिलर है और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो केमिकल रिएक्शंस है, वो भी क्या है, कुछ कुछ सिमिलर्स है। तो इसलिए हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को साथ साथ पढ़ रहे हैं इनकी सिमिलैरिटी के कारण। अच्छा, ये पूरे सिमिलर नहीं है, कुछ इनके अंदर डिसिमिलैरिटी भी है और कुछ क्या है, सिमिलैरिटी भी है। जैसे मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझाए थे, कॉमन मेथड्स, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स एक कॉमन मेथड से प्रिपेयर किए थे। फिर हमने सेपरेट एल्डिहाइड्स के लिए जो मेथड्स होते हैं उसको डिस्कस किया, सेपरेट जो कीटोन्स के लिए होते हैं उसको भी डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, बेसिकली वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हमें डिस्कस करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज को, इसकी, एल्डिहाइड्स की एंड कीटोन्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे क्या चीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। जैसे हमने पहले भी हर एक यूनिट में फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हमें पढ़ना है, डिटेल में डिस्कस करना है, तो उसके लिए ना हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहले तो हम इनकी फिजिकल अपीयरेंस को देख लेंगे। क्या देख लेंगे, फिजिकल अपीयरेंस को। दूसरी जो बात है यहाँ पे हम इसका क्या देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखने वाले हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और जो तीसरी बात है वो हम देखने वाले हैं सोल्युबिलिटी। क्या देखने वाले हैं हम, सोल्युबिलिटी। ठीक है। अच्छा, कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं, अगर हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी रहता है फिर उस चीज को समझना। ठीक है, अगर मैं एक ब्रॉड टर्म लिखती हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और फिजिकल प्रॉपर्टी में ये है कि मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊं, वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन जैसे मैंने डाला फिजिकल अपीयरेंस, अब इसमें मैं बताऊं कि फिजिकल अपीयरेंस आप समझ जाओगे। मैं स्मेल के बारे में बात करूंगी, मैं इसके कि कैसा ये दिखता है, मीन सॉलिड फॉर्म में रहता है, लिक्विड में रहता है, गैसियस में रहता है, उसकी बात करूंगी। कैसा दिखता है, इसका कलर क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट डाला, मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होएगा। ठीक है, सोलिबिलिटी डाली कि सोल्यूबल होएगा पानी के अंदर, ये नहीं होएगा। तो कैटेगराइज करके ना हमें छोटे छोटे सब पार्ट्स मिल जाते हैं जिसमें फिर हम डिटेल में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो बेटर ये है कि पहले हम उसको कैटेगराइज कर ले छोटे छोटे पार्ट्स पे और फिर उस चीज का क्या करें, हम डिटेल डिस्कशन की बात करते हैं। तो अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो फिजिकल अपीयरेंस में हम किन किन बातों में बात करेंगे, किन किन बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कि हमारे पास ये जो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं, जब ये लोअर मोलिकुलर मास में होते हैं, या मैं बोलूं कि जब कार्बन की चेन है जो है वो छोटी होती है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में। बट जैसे जैसे चेन बढ़ेगी, या मैं बोलूं कि मोलिकुलर मास बढ़ेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड्स में। कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सॉलिड्स के अंदर। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो लोअर मोलिकुलर मास होता है, या जो कार्बन की चेन होती है, जब वो छोटी होती है, तो ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जैसे चेन बढ़ेगी, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, तो कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सॉलिड्स के अंदर। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड्स में ये एग्जिस्ट करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ इनके स्मेल की या फिर ओडर की, स्मेल की बात करते हैं या ओडर की बात करते हैं, तो जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं, कौन होते हैं, लोअर एल्डिहाइड्स जो होते हैं, उनकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं पंजेंट। क्या बोलते हैं, पंजेंट, या मैं बोलूं अनप्लीजेंट। कैसी होती है इनकी स्मेल, पंजेंट होती है या फिर अनप्लीजेंट होती है। किसमें, लोअर एल्डिहाइड्स के केस में। बट अगर हम बात करते हैं हायर एल्डिहाइड्स में, किसके अंदर बात करते हैं, हायर एल्डिहाइड्स के अंदर, तो हायर एल्डिहाइड्स में ये जो पंजेंट है ना, ये क्या होता जाता है, लेस। मीन्स ये क्या हो जाएंगे, लेस पंजेंट, या मैं बोलूं कि हल्के से प्लीजेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, हल्के से प्लीजेंट। ये बात चल रही है सिर्फ एल्डिहाइड्स के केस में। बट अगर हम बात करते हैं कीटोन्स में, किसमें, कीटोन्स में, तो कीटोन्स का जो ओडर होता है वो कैसा होता है, प्लीजेंट। मीन्स इनकी जो ओडर होता है, इनकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट नहीं होती, वो डिस्टर्बिंग नहीं होती, वो कैसी होती है,
प्लीजेंट स्मेल होती है। ये बात थी एल्डिहाइड्स की और फिर कीटोन्स की। लेकिन अगर हम क्या करें, कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या एरोमेटिक कीटोन्स को देखते हैं। किसको देखते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या फिर एरोमेटिक कीटोन्स के केस में। तो अगर हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं या एरोमेटिक कीटोन्स हैं तो उनको हम यूज करते हैं परफ्यूम्स के अंदर या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स के अंदर भी। किसके अंदर यूज करते हैं? परफ्यूम्स में या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स में। किसको करते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को। तो अगर हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं या फिर एरोमेटिक कीटोन्स हैं, ठीक है, और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी कौन से हैं? जो नेचर में अकर होते हैं, जो नेचुरली क्या होते हैं? अकर। तो जो नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं उनको हम यूज करते हैं किसके अंदर? परफ्यूम्स के अंदर। जब परफ्यूम्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है तब इनका यूज होता है, या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट में भी हम इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वेनिलीन। कौन है? वेनिलीन। ये क्या है? इसका एक एग्जाम्पल। ऐसे सिनेमेल्डिहाइड भी है। ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जो नेचुरली अकरिंग हमारे पास क्या होते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो उनको हम यूज करते हैं परफ्यूम्स में या फिर फ्लेवरिंग एजेंट में, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? अरोमा क्या होता है? फ्रेग्रेंस होता है, अरोमा होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। तो ये थी फिजिकल अपीयरेंस एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो था हमारा बॉइलिंग पॉइंट। क्या था? बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे हम हर एक में कंपेयर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? कंपैरिजन। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का, वो ज्यादा होता है किससे? नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन से। किससे ज्यादा होता है? नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन से। और ज्यादा होता है लेस पोलर ईथर से। किससे? लेस पोलर ईथर से। तो हम बोलते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, किसका बॉइलिंग पॉइंट है? एल्डिहाइड्स का और कीटोन का। ये ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है? ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन से। किससे ज्यादा होता है? नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन से या फिर लेस पोलर ईथर से। किससे? लेस पोलर ईथर से ज्यादा होता है एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का। कम किससे होता है? कम होता है इनका एल्कोहल से और कार्बोक्सिल एसिड से। किससे कम होता है? एल्कोहल से और कार्बोक्सिल एसिड से। कार्बोक्सिल एसिड्स की जब हम बात करेंगे तब कंपेयर करेंगे क्यों कम होता है इनका? एल्डिहाइड और कीटोन्स का कार्बोक्सिल एसिड से। लेकिन क्योंकि हमने एल्कोहल्स भी पढ़ लिया, हमने हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़ लिया, हमने एल्केन वाला भी पढ़ लिया बेसिकली, और हमने लेस पोलर ईथर भी पढ़ लिया। तो अब हम जो कंपैरिजन करेंगे एल्डिहाइड्स कीटोन्स का, एक तो हाइड्रोकार्बन से करेंगे, एक हम करेंगे ईथर से, दूसरा किससे करेंगे? एल्कोहल से करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इनसे ज्यादा और इनसे कम क्यों है? तो रीजन क्या है? देखो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये क्या है? नॉन पोलर। क्या है ये? नॉन पोलर है। और ये क्या है? लेस पोलर है। ईथर्स है लेस पोलर, हाइड्रोकार्बन है हमारे नॉन पोलर। लेकिन अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन्स दिखाते हैं इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। क्या दिखाते हैं ये? दे शो इंटरमोलिकुलर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स शो इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो ये हमें दिखाते हैं इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। अब दिखाते कैसे हैं कि ये अगर मेरे पास है कार्बोनिल ग्रुप। क्या है ये? कार्बोनिल ग्रुप। तो अगर हम कार्बोनिल ग्रुप में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस देखें, ये है कार्बोनिल ग्रुप, ये एक कार्बोनिल ग्रुप है, ये है हमारे पास दूसरा कार्बोनिल ग्रुप। तो होता क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन में से, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये आपस में क्या होगा? यहाँ पे डाइपोल जनरेट होगा, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ऐसा ये वाला मॉलिक्यूल फर्दर इंटरेक्ट करेगा इसके साथ में, सो ऑन ये वाली चीज चलती जाएगी। तो होता क्या है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के केस में क्योंकि क्या होती है? इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती है, जिसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किससे? हाइड्रोकार्बन से और ईथर से, क्योंकि ईथर क्या है? लेस पोलर। तो ईथर में वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस नहीं है। फिर हाइड्रोकार्बन तो बिल्कुल ही नॉन पोलर है, वहां पे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की, या वो किसी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं शो करता, ना ये करता और ना ही ये करता।
इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्डिहाइड कीटोन्स का ज्यादा है इन दोनों से, क्योंकि ये दोनों के अंदर ना तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ना कोई डाइपोल डाइपोल की इंटरेक्शन है, जो कि है एल्डिहाइड के और कीटोन्स के अंदर। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर इनके अंदर इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, जिसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो फिर एल्कोहल से या फिर कार्बोक्सिल एसिड से कम क्यों है? क्योंकि एल्कोहल्स के अंदर होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है यहाँ पे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्योंकि एल्कोहल्स में क्या होती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग होती है किससे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। किससे स्ट्रॉन्ग होती है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, तो सीधी सी बात है कि एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। किससे? एल्डिहाइड से या फिर कीटोन से। तो हमने क्या समझा बॉइलिंग पॉइंट के केस में कि जो एल्डिहाइड्स और जो कीटोन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। किससे? नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन से और लेस पोलर ईथर से। क्यों? क्योंकि इनके अंदर है इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। किससे? एल्कोहल से। कार्बोक्सिल एसिड की बात तब करेंगे जब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने एल्कोहल पढ़ लिया, तो हम बात करेंगे फिलहाल एल्कोहल की। तो एल्कोहल के केस में क्योंकि हमने क्या देखा था कि एल्कोहल क्या शो करता था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? वो भी देखते हैं। ये है हमारे पास एल्कोहल, ROH ये होता था ना, करते हैं ये भी शो करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दूसरे मॉलिक्यूल्स अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ भी क्या शो करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं, तो इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अब ऐसे क्यों हो रहा है कि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल से बढ़ रहा है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से? तो सीधी सी बात है कि अगर हमें किसी का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, मीन्स हमें उसको क्या करना पड़ेगा? पहले बॉइल करना पड़ेगा। बॉइल करने के लिए उनके जो बीच के बॉन्ड्स है ना, उनको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। जितने ज्यादा इंट्रैक्शंस होंगे, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, उतना ही हमें ज्यादा क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ही हाई क्या जाएगा? हमारा बॉइलिंग पॉइंट जाएगा। इसीलिए इन रीजन से या इन फैक्ट से कि इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अगर अब हम कंपैरिजन करें वैल्यूज के साथ, वैसे एनसीईआरटी में तो वैल्यूज भी दे रखी है, बट क्योंकि हमें वैल्यू तो याद नहीं करनी, ठीक है, तो अगर हम एक बार एक केस ले कि हम ना कंपैरेबल मोलिकुलर मास ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम? कंपैरेबल मोलिकुलर मास। सपोज करो कि मैं मोलिकुलर मास ले रही हूँ 58 से 60 के रेंज में। मोलिकुलर मास मैंने ले लिया 58 से 60 के रेंज में, जिसमें मैंने एग्जांपल्स लिए हैं किसके? कि मेरे पास एक तो है हाइड्रोकार्बन की चेन, जिसका मोलिकुलर मास है 58 से 60 के रेंज में। मैं एग्जांपल ले सकती हूँ एन ब्यूटेन का भी। हाइड्रोकार्बन ले लिया। दूसरा मैंने क्या ले लिया है? ईथर। क्या ले लिया है? ईथर ले लिया है। तीसरा मैं ले लेती हूँ एल्डिहाइड को। किसको? एल्डिहाइड को। चौथा मैं ले लेती हूँ किसको? कीटोन को। और पांचवा मैं ले लेती हूँ एल्कोहल को। तो अगर आप ये मानो कि सबका जो मोलिकुलर मास है ना 58 से 60, मतलब एक रेंज के अंदर है, या मैं बोलूँ कंपेरेबल मोलिकुलर मास है, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा यहाँ पे नंबर 1 होगा एल्कोहल का। किसका होगा नंबर 1 पे? एल्कोहल का। क्यों? क्योंकि इसमें है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा हमारा एल्डिहाइड और कीटोन्स में से भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो किसका ज्यादा होता है? कीटोन्स का। हल्का सा ज्यादा होता है एल्डिहाइड से। रीजन क्या है अभी समझ लेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे होता है एल्डिहाइड का, फोर्थ पे ईथर का, क्योंकि ये भी क्या है? थोड़ा बहुत तो पोलर है, और हाइड्रोकार्बन तो बिल्कुल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? लीस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में से कीटोन का ज्यादा क्यों है? तो देखो ये होता है एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OR। ये तो हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड। और क्योंकि ये हमारे पास क्या है? कीटोन, तो मैं कह रही हूँ कि कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। तो रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि कीटोन क्या है? कीटोन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। क्या है? या मैं बोलूं कि 2 R ग्रुप्स हैं, तो क्या शो करेंगे? प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। क्या शो करेंगे? प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। जबकि इसके अंदर क्या है? एक ही R ग्रुप है, तो एक साइड से ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या एक साइड से प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी वो कम होगी, और नीचे वाले के केस में पोलैरिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं या ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, जिसके कारण वो इसको क्या बना देंगे? कीटोन को हल्का सा ज्यादा पोलर बना देंगे। किससे? इस एल्डिहाइड से। तो उसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। किससे?
एल्डिहाइड से। तो इसी रीजन से हमने बोला कि कीटोन होएगा सेकंड नंबर पे और थर्ड क्या होएगा एल्डिहाइड पे। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, हल्का सा आता है, बट हल्का सा भी जो आता है उसका रीजन क्या है, पोलैरिटी। क्या है, पोलैरिटी। तो ये हमने डिस्कस किया है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। इसके बाद अगर हम थर्ड चीज को देखते हैं जो कि हमारी है सोलिबिलिटी। थर्ड या फिर लास्ट, हर एक की फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पहले उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, फिर बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, फिर क्या देखते हैं हम, सोलिबिलिटी। क्या देख लेते हैं फिर हम, सोलिबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं अगर हम सोलिबिलिटी की, तो जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो पानी के अंदर सोल्युबल हो जाते हैं। दे आर सोल्युबल इन वाटर। बट क्या सारे के सारे हो जाते हैं, तो नहीं। लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कौन से, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दे आर सोल्युबल इन वाटर। रीजन क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं वाटर के साथ में। ब्यूटेन तक, ब्यूटेन की चेन तक, या मैं बोलूं 4 कार्बन एटम तक, तो लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, हम उनको लोअर बोलते हैं। अगर हमारे पास चेन क्या होती है छोटी, 3 या 4 तक, तो वो तो क्या हो जाते हैं, मैं लिख भी देती हूँ कि अगर कार्बन हमारे पास 3 या 4 तक है तो क्या होते हैं, वो लोअर होते हैं और वो सोल्युबल हो जाती हैं पानी के अंदर। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास है R C डबल बॉन्ड O R और यहाँ पे क्या है हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या शो करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं। ऐसे है वाटर मॉलिक्यूल, तो ये क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये किसका केस है, कीटोन का। बट ऐसे अगर मैं एल्डिहाइड का केस लूं तो ये क्या शो कर देते हैं, यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। क्या शो कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है हमें, तो एक चीज हमें पहले से पता है कि वाटर के अंदर सोल्युबल वो होएगा जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो वाटर के अंदर वो हो जाएगा सोल्युबल जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाएगा। तो क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है, सोल्युबल है। बट अगर 4 कार्बन के बाद आप 5, 6, 7 में चलते हो तो ये वाला R पार्ट बढ़ता जाएगा। ये अगर R पार्ट बढ़ता जाएगा दैट मीन्स कि नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा। अगर नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो वाटर तो पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर के अंदर सोल्युबल नहीं होता, पोलर पोलर के अंदर होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर होता है। तो R के बढ़ने से, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा और वाटर क्या है हमारा, पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर के अंदर सोल्युबल नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं सोल्युबल, हायर वाले नहीं होते। या फिर मैं बोलूं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिसमें हमारे पास बेंजीन की रिंग आ जाती है, वो भी क्या हो जाते हैं, लेस सोल्युबल हो जाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे R हमारा क्या हो जाता है, एक बेंजीन होती है। क्या होता है वहां पे R ग्रुप, एक बेंजीन, और बेंजीन के अंदर भी क्या है, नॉन पोलर पार्ट है। क्या है ये, नॉन पोलर। तो वहां पे भी नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा, या मैं बोलूं हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़ेगा, जिसके कारण पोलैरिटी हमारी घट जाएगी। तो जो सोल्युबिलिटी होती है एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में, वो लोअर वाले तो सोल्युबल होते हैं पानी में, बट हायर वाले क्या होते हैं, लेस सोल्युबल। और जो एरोमेटिक होते हैं जिनके अंदर बेंजीन की रिंग आ जाती है, वो भी क्या हो जाते हैं, लेस सोल्युबल इन दी वाटर। तो ये हमने डिस्कस की है फिजिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की, दोनों की हमने साथ साथ कंपेयर की। और ये भी देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन का हल्का सा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किससे, एल्डिहाइड से, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है, और एल्डिहाइड में क्या होता है, कम, कि वहां पे एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। बाकी कार्बोक्सिल एसिड के साथ भी हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे जब कार्बोक्सिल एसिड की हम फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कराऊंगी एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी सी है, नेचर एक जैसा सा है, कार्बोनिल ग्रुप दोनों में सेम है, इसलिए हम इनके केमिकल रिएक्शंस भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। जो एक जैसी होगी उनको एक साथ करेंगे, जो थोड़ी बहुत डिफर करेंगी वो हम तभी देख लेंगे। ठीक है, तो ये होते ही फिर उसके बाद हम कार्बोक्सिल एसिड को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। इसलिए इस वाली वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना फर्दर। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के लिए यूजफुल हो सकती है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। थैंक यू सो मच।